भी लिखा पढ़ी वाला काम था, उसमें 2 टीमें लगी हुई थी। इस प्रकार से हमारी पूरी 20 टीमें लगी हुई थी। संक्षेप में ये है कि अंकित जो मृतक है उसके पिछले 25 तारीख को, नवंबर 25 तारीख को उसने एक जो है ज्वेलरी की दुकान खोली थी। उससे पहले कबाड़ बेचने का काम करता था और इस बीच उसने अपना मकान जो उसका जो मकान उसको उसके हिस्से में मिला था, उसको रेनोवेट भी किसने किया। इसमें 4 अभियुक्त हमने अरेस्ट, मतलब 4 अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया है। इसमें 3 को हमने अरेस्ट कर लिया है। रानू सक्सेना, रानू रस्तोगी, सन ऑफ अनिल कुमार, दूसरा विवेक रस्तोगी, ये वर्मा भी लिखता है, सन ऑफ ओम प्रकाश, ये सुभाष कॉलोनी रुद्रपुर का रहने वाला है, और राहुल शर्मा, ये मुकेश शर्मा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सुभाष कॉलोनी का रहने वाला है। इन तीनों को हमने अरेस्ट किया है। इस पूरे घटनाक्रम में जो मास्टरमाइंड था, जो सरगना है, वो रानू रस्तोगी और सचिन सक्सेना, इन दोनों की जान पहचान अंकित रस्तोगी के साथ था। इसकी दुकान में आना जाने का, उसका आना जाना था, उसके घर में भी आना जाना था। जब क्योंकि दोनों रानू सक्सेना और सचिन सक्सेना, रानू रस्तोगी और सचिन सक्सेना दोनों को पैसे की जरूरत थी, तो इन्होंने जब इनको जानकारी थी कि भाई आदमी इसने कबाड़ बिनने का काम करता था, कबाड़ बेचने का काम करता था, अचानक इसने ज्वेलरी की दुकान खोल दी है और साथ ही साथ मकान भी बना रहा है, तो उनको इस पर चीज़ जानकारी थी कि भाई इसके पास पैसा है, उनको पैसे की ज़रूरत थी। तो उन्होंने एक योजना बनाया। 27 तारीख को भी उन्होंने अटेम्प्ट किया एक बार, लेकिन उस दिन जो है सफल नहीं हो पाया। 28 तारीख को सचिन सक्सेना ने अपने बर्थडे के नाम पर, अपने बर्थडे, मेरा बर्थडे है, केक भी लाया था मार्केट से खरीद करके, और उसको घटनास्थल जो सीता नवदिया वहाँ ले गए। वहाँ पर उन्होंने जो है उसको चारों लोगों ने, दो लोगों ने लट्ठी से, डंडा से उसके दोनों के सर पर मार करके दोनों को बेहोश कर दिया। फिर राहुल जो शर्मा है, उसने जो ये सर्जरी वाला जो एक वो होता है, ब्लेड होता है, उससे सर्जिकल ब्लेड, उससे जो है दोनों का गला देते करके वहाँ पर मर्डर कर दिया। उसके बाद घर में आते हैं और दोनों, क्योंकि रानू रस्तोगी, सचिन सक्सेना दोनों को अंकित की माँ जानती थी और सामान्य तो दरवाज़ा खोलती नहीं थी, लेकिन क्योंकि दोनों जान पहचान वाले थे तो उन्होंने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने के बाद दोनों अंदर प्रविष्ट हुए। कुछ देर बाद उनके 2 अन्य साथी विवेक रस्तोगी और राहुल शर्मा भी अंदर चले गए। वहाँ पर सब लोगों ने मिल करके, किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने पांव पकड़ा, किसी ने मुंह दबा दिया, और वहाँ पर जो है दोनों महिलाओं का गला रेतने का काम किया रानू रस्तोगी ने। अब घर की तलाशी ली उन्होंने। चाबी संयोग से मृतक के जेब में पड़ा रहा, तो चाबी उनको मिली नहीं, लेकिन घर में टटोलने के बाद उनको लगभग 40,000 रुपया मिला था और उसको लेकर के वहाँ से निकल गए लोग। उस पूरे घटनाक्रम में जो भी एक वैगनर कार था, उसके साथ साथ जो है जो खून वाला आलूदा, जो ये राहुल शर्मा का जो एक पैंट है, 35,000 रुपया हमने बरामद करी है। वैगनर कार बगल में खड़ी यहाँ पर हमने पार्क किया हुआ, वो बरामद हुआ है। जो रेजर है, जो सर्जिकल जो क्या है प्लेट, वो बरामद कर ली गई है। एक कैश 35,000 रुपया है। उसके साथ साथ मौके पर ही मृतक का क्या नाम होगा, आशा रस्तोगी के हाथ पर जो है, दाएं हाथ पर कुछ एक बाल का गुच्छा भी था, वो भी बरामद करी है। वो भी बहुत एक मतलब बहुत अच्छा एविडेंस है। अब हम लेकर के देने में हमने ले लिया है, वो सब हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। ये मोटा मोटा हमारी जो हमने अरेस्ट किए हैं। सचिन सक्सेना वो फरार है। सचिन सक्सेना का आपराधिक इतिहास भी है और यूपी में लखनऊ के आसपास
मर्डर, लूट, गैंगस्टर एक्ट और 25 आर्म्स एक्ट के तहत भी इसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। वो अभी हाल फिलहाल में वो बेल पर आया था बाहर, उसकी हम वो फ्रॉड चल रहा है, उसके हम यथाशीघ्र उसको भी अरेस्टिंग हम लोग करेंगे। तो ये मोटा मोटा हमारा वो एक जो हमने कार्रवाई करी है, विवेचना इसमें इसके अन्य पहलुओं पर अभी हम विवेचना जारी रखे हुए हैं। और उस पूरे घटनाक्रम में चूँकि यहाँ पर DI साहब यहाँ पर है, अभी इसके पूरे निकटता से परीक्षण कर रहे थे। मैं निवेदन करूँगा DI साहब अपने स्तर से भी जो बिल्कुल लगातार मेरे संपर्क में थे, टीम को गाइड करना उनका गाइड कर रहे थे। और DGP साहब का भी बिल्कुल वो भी इनका निकटता के साथ वो भी परीक्षण कर रहे थे। और इस पूरी टीम को मेरे स्तर से 25,000 रुपये का मैं इनाम घोषणा कर रहा हूँ। बाकी DI साहब अपने स्तर से और DGP साहब के स्तर से जो भी इनाम की घोषणा बनी है वो DI साहब करेंगे। DI साहब भाई यार थोड़ा साइड में कर ले यार, साइड में पता नहीं क्या कर। हमारे लिए बहुत पेचीदा, काफ़ी चैलेंजिंग ये था। बड़ी सनसनी टाइप की घटना है जिसमें एक दहशत का माहौल पूरे क्षेत्र में था। तो ऐसी घटना जो होना बहुत वो है, पुलिस जो है पूरा वो रहती है कि किस तरह से जो है क्राइम कंट्रोल हो, लेकिन ये जो कुछ बातें पुलिस के हाथ से बाहर होती है तो इसमें लेकिन इसका वर्कआउट सही हो, जल्दी हो, ताकि जनता में जो भय व्याप्त है कि भैया कौन किया, क्या किया, किसने किया, तरह तरह की बातें होती है, अफवाह होती है। तो हम लोग लगातार सारे जनपद की, इवन दूसरे जनपद की भी टीमें लगा रखी थी हमने, जो है कुछ मैंने अल्मोड़ा से भी टीमें लगा रखी थी, कुछ चंपावत के लोग ये थे, यूपी बरेली वालों से भी हम लोग टच में थे। पुलिस मुख्यालय लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहा था। DG साहब, IGLO लगातार समीक्षा कर रहे थे कि किसका क्या रोल है, ये पूछताछ करो, वो मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा था। तो हम लोग लगातार जो है इसमें, इवन हमने STF को, अभी मैं STF में था पूर्व में, तो जो भी STF की जितनी टेक्नोलॉजी थी वो सारी लगा दी थी काम में। डाटा रिकवरी, मोबाइल फोन्स, कंगालना, सारा सब पूरा सब चीज़ में हम लोग लगे थे कि कहीं हम लोग कम न पड़े। और इसमें टाइम जाना मतलब हमारे लिए फिर एक बार एक जगह होता है, कोई चीज़ का अगर वक्त निकल गया तो कई चीज़ें घटना है वो खुलने में दिक्कत हो जाती है। छठी माह में भी हमने देखा था सुबह, तो कई जो है पूर्व में तैनाती में भी, यहाँ सितारगंज में भी एक बड़ा मर्डर हुआ था। तो इस तरह से जो है इसमें हमने करीब 20 टीमें जो है दिन रात अनवरत जो है हमारे जितने भी SP सिटी है, ममता, इनके अंडर में पूरी जनपद के जितने भी बेस्ट अफसर है वो सारे इस काम के लिए लगे हुए थे। सारी टीम, जितने भी एक्सपर्ट टीमें हैं वो सारी टीमें काम कर रही थी। और जितना हमारे मैनुअल हो, टेक्नोलॉजिकल हो, सब तरीके से हम लोग इसमें लगे थे। और जो जल्द से जल्द हमने जो है इसका खुलासा किया हुआ है। थोड़ा सा मोटिव पता चलने में दिक्कत हो रही थी कि मोटिव क्या हो सकता है, ये लूट का है, परिवार का है कि क्या है। लेकिन जो है वो हमने जो घटना में प्रयुक्त जो गाड़ी है उसको CCTV के आधार पे आइडेंटिफाई करके वो गाड़ी भी बरामद कर ली, कपड़े बरामद हो गए। कपड़ों से जो है वो खून के सैंपल्स ले लिए गए। अभी उनका DNA मैच करा के जो अभियुक्त है और जो कपड़े के जो निशान है उनका DNA मिलान भी होगा इसमें। तो इसमें जितने भी जो खून के उद्देश्य जो है वो लूट के उद्देश्य से जो इन्होंने घटना करी है, रानू रस्तोगी ने अपने 2 अन्य साथी के साथ मिलकर, विवेक वर्मा और मुकेश शर्मा, इनके साथ मिलकर जो ये घटना को अंजाम दिया हुआ है, इनकी जो है वो गिरफ्तारी जो है कुछ फरार, इसमें सचिन सक्सेना भी फरार है और बाकी की जो है गिरफ्तारी हो गई। तो इसमें जो है ये टीम ने उत्कृष्ट कार्य किया है। इसके लिए मेरी स्तर से भी जो है ये हमने पहली बार जो बढ़ा हुआ इनाम है, तो ये टीम को हम लोग मेरी तरफ से जो है ये 50,000 का इनाम मेरी तरफ से ये टीम को है। और DG साहब ने भी जो कहा है कि उनकी तरफ से भी 1 लाख रुपए का इनाम जो है टीम को दिया जाता है। और ये टीम का और भी हम लोग अगर मेडल के लिए भी जो है नाम जरूर किया जाएगा, क्योंकि हमारे लिए एक चैलेंजिंग टास्क है। धन्यवाद।